Now we are going to talk about joint life policy or individual लाइफ पॉलिसी। कुछ लिखने का जरूरत नहीं, यहां पे ध्यान दें। इंश्योरेंस पॉलिसी तो आपको मालूम ही है, बराबर। सोचो इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लिया है, पहला एग्जांपल में इंश्योरेंस पॉलिसी रखते ही नहीं है। 3 पार्टनर लेते हैं, ए, बी और जेड, 3 पार्टनर है, ठीक है। तीनों का कैपिटल 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, ये कैपिटल है उनका, ठीक है। बी मर गया, बी बदमाश था, मर ही गया सीधा। तो बी क्या क्या लेकर जाएगा अपने साथ? बी कुछ नहीं लेके जाएगा बेटा, मर गया वो। तो बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या क्या लेकर जाएंगे? तो सर शेयर ऑफ कैपिटल, ये तो 1 लाख बोल दिया मैंने, और शायद फिर कुछ 10-1 हज़ार रुपये का रिजर्व रहेगा, और 10-1 हज़ार का प्रॉफिट कुछ रहेगा, और रिवैल्यूएशन का बैलेंस एक 10-1 हज़ार रुपये का रहेगा, और कुछ और भी आइटम हो सकता है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कुछ रखा रहेगा 20-1 हज़ार रुपये का, वो कर देते हैं। 1.5 लाख का राउंड फिगर बना रहा हूँ मैं। तो सर उसके घर वाले आके 1.5 लाख धंधे में से नहीं लेके चले जाएंगे? अरे बोलिए ना। ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 3 लाख का कैपिटल है, थोड़ा मोड़ा रिजर्व ऐसा सब पड़ा, गरीब जैसे लोग हैं, उसमें से 1.5 लाख रुपया निकाल के लेके चले, क्योंकि टपक गया वो, तो उसके घर वाले नहीं छोड़े, उसकी जितनी बीवियां थी सब आ गई, क्योंकि वो बी है ना, तो लेके चले गए पैसा और लोग 1.5 लाख रुपया। आपको नहीं लगता है कि द ऑर्गेनाइजेशन और द फर्म विल बिकम फाइनेंशियली सिक? और अगर नया पार्टनर टाइम पे नहीं मिला तो फिर बंद हो जाएगा। नया पार्टनर क्यों चाहिए? कैपिटल के लिए, कि भाई आवे तो पैसा लावे, यस और नो। लेकिन व्हाट इफ इन्होंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया रहेगा। एक इंश्योरेंस लेते हैं हम लोग, छोटा इंश्योरेंस लेते हैं कि 9 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया, 9 लाख का। 9 लाख इज द मैच्योरिटी वैल्यू। कौन सा वैल्यू? सर मैच्योरिटी वैल्यू 9 लाख है, इसका प्रीमियम कुछ 10,000 रुपया आ रहा है। सर व्हाट इज प्रीमियम? प्रीमियम इज द अमाउंट विच इज पेड बाय अस और द ऑर्गेनाइजेशन टू कीप द पॉलिसी अलाइव। हर साल भरना पड़ता है। और फिर एक वैल्यू होता है ना जिसको हम लोग बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। सर ये सरेंडर वैल्यू क्या है? तो आई एम एट अ बेनिफिट ओवर हियर, क्योंकि मैंने आपको सरेंडर वैल्यू एडमिशन के टाइम पे थोड़ा मोड़ा बताया था। अब मैं विस्तार में आपको बताने वाला हूं कि सरेंडर वैल्यू इज दैट वैल्यू विच द इंश्योरेंस कंपनी विल गिव इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैपेंस इन एनी अदर सर्कमस्टेंसेस अदर देन डेथ ऑफ पार्टनर। सर क्या बोल दिया ना इंग्लिश में? सर समझाने थोड़ा कुछ ऐसा अलग ढंग से बोलूं ना। तो अगर कोई पार्टनर मरता नहीं है और दूसरे किसी भी रीजन से रिटायरमेंट हो गया, पीएसआर चेंज हो गया, कोई नया पार्टनर आ रहा है, कोई भी रीजन से इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपको गिव अप करना पड़ेगा, तो इंश्योरेंस वाला आपका ससुर जी नहीं है कि आपको पूरा पैसा दे देगा कि लो बेटा दहेज रख लो। आपको वो देंगे सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू इज अ लेसर अमाउंट, से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस। और ये 1 लाख रुपीस भी ना चेंज होते रहेगा। ये 1 लाख रुपीस 1 लाख ही नहीं रहता है। पहले साल में तो सरेंडर वैल्यू 0 होता है, कि पहले ही साल में अगर तू इफ यू सरेंडर द पॉलिसी इन द फर्स्ट ईयर ना यू गेट नथिंग। सेकेंड ईयर में इफ यू सरेंडर यू गेट 5 रुपीस। थर्ड ईयर में यू वांट टू सरेंडर, ओ 10 रुपीस। फोर्थ ईयर में ओहो 50 रुपीस। And henceforth, whenever you are surrendering in any year, after 20 years also, if you are surrendering, still you get 50 rupees only. So 50 rupees is the maximum surrender value that you get. नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल भी? अच्छा सर सरेंडर वैल्यू का कोई लिमिट रहता है क्या? हाँ हाँ लिमिट होता है, उससे ज़्यादा पैसा आपको मिलने वाला, लेकिन टपके तो फुल वैल्यू मिलेगा। अगर आप मर गए तो यहाँ पे 9 लाख रुपया मिलेगा। किसको मिल रहा मालूम? फार्म को, पार्टनर को नहीं, फार्म को मिले, क्योंकि इसका प्रीमियम पार्टनर नहीं भरतो, फर्म भरे छे।
क्यों मालूम है क्या बच्चा को? क्यों साले, तो एडिशनल एक्सपेंस हो जाएगा ना 10,000 रुपये का के लिए भरने का। पार्टनर खुद का जिंदगी खुद इंश्योरेंस कर ले लाला लूलू लाला। अरे बेटा नहीं लिया था ना इंश्योरेंस तो फर्म का स्टेबिलिटी क्वेश्चन पे आ गया था। 1.5 लाख रुपए उसके सारी बीवियां सारे बच्चे आके लेके चले गए थे, तो बूच लग गया था इधर। नहीं समझ में आ रहा है? फिर नहीं काम में आएगा कुछ भी ऐसा कि ये मार लो वो मार लो वैसा वैसा स्टोरी बना लो, कुछ नहीं काम में आएगा। पैसा ही चाहिए, क्योंकि पैसा नहीं रहेगा तो फर्म काम में आने वाला, मतलब फर्म कंटिन्यू होने वाला, पैसा चाहिए अपने को। तो यहाँ पे बी को फिर से टपका देते हैं कि बी बिट्टू मर गए हैं, टपक गए हैं। तो सर क्योंकि वो मर गया, बी क्या हो गया? मर गया बी, तो सर बी के घर वाले आके बाकी का पैसा तो लेके जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन और भी कुछ लेके जाएंगे। सर क्या इन सब के अलावा वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का भी कुछ अमाउंट लेके जाएंगे? बोलो उसके घर वाले तो खुश हो जाएंगे, अच्छा होगा मर गया। कि 9 लाख रुपए का पॉलिसी था और 1:1 का रेशियो था, अपन इक्वालिटी वाले लोग हैं तो अपन 1:1 का रेशियो रखेंगे और यहाँ पे जेएलपी का अमाउंट में 3 लाख रख देता हूँ। क्योंकि सर आप जेएलपी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक ही पॉलिसी है। 12वीं कक्षा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट, बिजनेस सर्विस टॉपिक, उसके अंदर इंश्योरेंस, उसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में सबसे पहला वाला होल लाइफ पॉलिसी, दूसरा वाला टर्म पॉलिसी, तीसरा वाला आपका एन्युटी पॉलिसी। मालूम है कि नहीं? उसमें ये ब्लैंकेट वाला है। ब्लैंकेट मतलब सब कुछ कवर्ड है, सब कुछ, सारे पार्टनर्स कवर्ड है। ब्लैंकेट पॉलिसी, उसको आप लोग हंसो मत यार। तुम लोग साला स्माइल करते हैं तो मेरे मुंह से भी ऐसे हे निकल जाता, फिर तुम लोग मेरे को देख के और हंसता है, फिर मैं आपको देख के और हंसता हूँ। ऐसा स्माइल मत करो प्लीज, बी सीरियस, डोंट स्माइल कट्टी। हाँ सीरियस, हाँ बस, हाँ वाह, जो करेगा वो फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल है। तो सर 3 लाख रुपया जो है ना, 3 लाख रुपया वो सर अपने को मिल गए। अब मरे हुए पार्टनर के घर वाले लोग तो 4.5 लाख रुपया लेके एकदम खुशी खुशी जाएंगे। तो अभी फर्म से कितने का आउटफ्लो हो रहा है? बोलो ना जोर से, 4.5। यू आर रॉन्ग, डैम इट, 1.5 लाख रुपया ही जा रहा है भिखारियों। 9 लाख तो इंश्योरेंस वाला दे रहा है ना। देखा ये होता है, ज्यादा पढ़ाई पे नहीं ध्यान देके आप पैसे पे जब ध्यान नहीं देते तो ऐसा सब होता है। सर फर्म से सिर्फ 1.5 लाख रुपया ही जा रहा है, उल्टा आ रहा है पैसा 6 लाख रुपया आ रहा है। तो पार्टनर मर गया ना, वो मरते मरते ऑर्गेनाइजेशन को और स्ट्रांग बना के गया कि जब तक तीसरा पार्टनर आपको नहीं मिल जाता तब तक ये 6 लाख रुपया आपको काम में आएगा। नहीं समझ में आ रहा है? 9 लाख का पॉलिसी था ना, 3 लाख बिट्टू को मिल गया, बिट्टू के घर वालों को, और ये ए और जेड तो है ना, तो ए और जेड को भी तो मिलेगा पैसा। कितना मिलेगा? 6 लाख रुपया, 6 lakhs। दे विल पंप दैट मनी इनटू द ऑर्गेनाइजेशन टू रन इट स्मूथली। इसके लिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी या इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। देखो जॉइंट लाइफ पॉलिसी मतलब क्या? संयुक्त जीवन बीमा। संयुक्त मतलब जॉइंट, जीवन बीमा मतलब वाह बेटा। और दूसरा क्या होता मालूम है? इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। इंडिविजुअल मतलब अकेला अकेला, तेरा तू देख, मेरा मैं देख लेगा, अपना अपना देखो। अरे इधर तक कोई डाउट? सर यहां तक का एग्जांपल हमको समझा और हमको ये भी समझा है कि इंश्योरेंस पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, बराबर ना? अभी ये इंश्योरेंस पॉलिसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का 3 मेथड्स है। हाउ मेनी मेथड्स? 3 मेथड्स है। जेएलपी का बात करूंगा पहले सिर्फ, आईएलपी ऑटोमेटिकली मेरे पूरे गैंग को समझ में आएगा। फर्स्ट, ट्रीट जेएलपी एज एन एक्सपेंस, एज एन, आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी को, आप मतलब फर्म जॉइंट लाइफ पॉलिसी को एक नॉर्मल खर्चे के साथ ट्रीट करता है। ये तो खर्चा है जब, क्या ये खर्चा? अपन यहाँ पे ना एक एग्जांपल फ्रेम करते हैं, मजा आएगा आपको थोड़ा। अपन ना प्रीमियम का अमाउंट रखते हैं। क्या रखूं बोलो? प्रीमियम आप जो बोलेंगे वो छोटा सा अमाउंट कुछ रखते हैं, 2-3 हज़ार रुपया बोलो, ऐसा ज्यादा नहीं, 3,000 चलो बस, आप जो बोलेंगे 3,000 एनुअली। हर साल कितना? 3,000 भरेंगे। पॉलिसी का वैल्यू बोलो, पॉलिसी वैल्यू 50 क्या बोलो? 50,000 ये लेना जो तू बोले बेटा, 50,000। सरेंडर वैल्यू अभी अपन ना अलग अलग लेते हैं, अलग अलग सरेंडर वैल्यू कि ईयर 1 जो है ना, ईयर 1 उसमें तो कुछ नहीं मिलेगा, उसमें तो 0 वैल्यू मिलेगा तेरे को, टट्टी।
कुछ नहीं। तू अगर ये पहले साल में तू पॉलिसी सरेंडर करता ना, गया तेरा 3-600, तेरे को वो भी वापस मिलने वाला। दूसरे साल में ना थोड़ा बढ़ा देते हैं अपन, ईयर 2 में थोड़ा। वाह बेटा, क्या कौन बोला 900? वाह बेटा, आई लव यू। 900 रुपया, ही हैज अंडरस्टूड द असाइनमेंट, उनको समझ में आ गया। 900 रुपया। कुछ बच्चे ना अभी तीव्र गति से टेक्स्ट बुक देख, क्या कुछ क्वेश्चन तो नहीं ना सिखा रहे अपने को? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन अलग प्रकार से फ्रेम कर रहा हूं, ज्यादा सिखा रहा हूं, वो मत देखना आप लोग, ठीक है? उल्टी जैसा होएगा ऐसा। ईयर 3 में, ईयर 3 में अपन 2000 कर देते हैं ये। ईयर 4, सुनो ना, ईयर 4 में अपन 3600 कर देते हैं इसको। सरेंडर वैल्यू बढ़ते जा रहा है। 5वें साल का सरेंडर वैल्यू आपको दिया है, ले बोलना 3600। 6वें साल का, ईयर 6, ओ माय लॉर्ड, बोलना 3600। सर हमको समझ में आ गया कि 3600 से आगे वैल्यू जाने वाला। हम लोग हर साल के जून महीने में, और वो भी ऐसा वैसा तारीख नहीं, थोड़ा अच्छा तारीख लेते हैं अपन। 10 तारीख को, 10 तारीख को अपन 6 तारीख, ये क्या कौन है 6 तारीख वाला? 10 जून, कृष्णा का आवाज यहां से आया, लेकिन ठीक है। 10 जून को हर साल मैं प्रीमियम पे करता हूं। कभी प्रीमियम 10 जून को। ये ना इधर अपन पार्टनर्स भी ले लेते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट बोलना है सर। एक पार्टनर मत बोलना, 2 3 4 पार्टनर। कितने पार्टनर जी? 5 पार्टनर। आप बोलो उतने पार्टनर, बोलो ना। 7 पार्टनर। चलो 3 पार्टनर लेते हैं अपन, रेड, व्हाइट, ब्लैक। ओ माय लॉर्ड, लाल, सफेद और काला। 3 जने, 3 जने। चुप ना। 3 पार्ट आप लोग ये सीख के लो मेरे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूं। लेकिन आफ्टर टुडेज लेक्चर, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, आई विल स्टॉप टीचिंग। ये फोर्टे है अपना। ये देखो सत्य, फाइनेंशियल प्लानिंग में हाउ टू प्लान दीज थिंग्स, ये कितना इतना इजी है, क्या बोलूं कितना इजी। बस ध्यान देना बराबर से। ट्राई टू आंसर इवन इफ इट इज रॉन्ग। आप लोग बोलने की कोशिश करते रहो, देख देख के आंसर बोलो, चलेगा मेरे को, लेकिन बोलो। नहीं समझ रहा सर? रेड, व्हाइट, ब्लैक बोल के 3 पार्टनर्स हैं, और तीनों जन ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है जिसका फुल वैल्यू कितना? 50,000। एनुअली कितना प्रीमियम भरने का है? 3000। ईयर 1 को कुछ साल का नाम दे देते अपन, कुछ नाम बोलो, 2001, 2, 3, 4, कुछ ऐसे ही बोल दो आप लोग, कुछ भी बोलो, जो आप बोले। 7 बेटा, 7। मैं मान रहा हूं ना आपका बात, बस आप जो बोले हो। 2008, 2009, 2010, 2011, 2012। वाह बेटा। तो 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 6 साल का डेटा है अपने पास। अब ये तीनों में से 3 पार्टनर है अपने पास, इनका रेशियो क्या रखते हैं आप लोग जो बोलेंगे? क्या है यार, तुम लोग ना एकदम दिल ले रहा है मेरा। 532, बस 532। इसमें से किसी को या तो मारना पड़ेगा या तो किसी को रिटायर करना पड़ेगा। आप बोलिए क्या करना चाहते हैं? कालू को? जो कालिया बेचारा रिटायर हो गया। कालिया बोलता है मैं धंधा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं जा। नो रेसिज्म एंड ऑल, प्लीज नो रेसिज्म। आप ओरिजिनल कलर वाले मेरे जैसा, धूप में जाओ, गोरे लोग को लेके देखो, काला डांबर वो लोग भी हो जाएंगे। तो ज्यादा हीरो नहीं बनने अगर आप गोरे हैं तो। आइए आगे। रिटायर कर देते हैं इसको। कब रिटायर करेंगे इसको? रिटायर करते हैं ना गर्मी में। गर्मी बहुत लग रहा था, 15 अप्रैल को 2011 को रिटायर हो गया। ये बोला कि मैं भाई मैं नहीं, बस मुझे नहीं काम करना। एग्जाम्पल देखना प्लीज। आपको स्टोरी समझा क्या हुआ? सब कुछ नहीं समझा सर। हमने ना 10 जून, किधर लिखा है, 10 जून 2007 को पॉलिसी लिया, ठीक है? क्योंकि 2007 से अपन नाटक चालू किया ना यहाँ पे। 2007 से अपन ने पॉलिसी लिया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अभी उसको अगर मैं एज एन एक्सपेंस ट्रीट करूं, कैसा? एज एन तो सर
कैसा उसका एंट्रीज आएगा। ये एग्जांपल याद रखना, अभी मैं आपको एग्जांपल के बाहर समझा रहा हूं। वी आर नॉट डूइंग द एग्जांपल राइट नाउ। आप लोग ध्यान से देखो, अगर मैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी को खर्चे के जैसा लूं, मैं मतलब फर्म, तो सबसे पहले मेरे को जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रीमियम भरना पड़ेगा। लॉजिकल आंसर, लेट्स पे प्रीमियम। पेमेंट ऑफ प्रीमियम, क्या एंट्री आएगा? उसको एक्सपेंस कैसे ट्रीट करें? सैलरी पेड का एंट्री बोलो, वेजेस पेड का एंट्री बोलो, तो प्रीमियम पेड का एंट्री बोलो। और ये प्रीमियम ना जॉइंट लाइफ पॉलिसी का है, तो आप क्या बोलेंगे मालूम है? JLPP अकाउंट डेबिट टू कैश। सर नहीं समझ रहे सर, JLPP का है? ओहो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम, बराबर भर दिया प्रीमियम। अब इसको तो एक्सपेंस कैसा ट्रीट कर रहे हैं? एक्सपेंस हर साल हम लोग ट्रेडिंग पीएनएल में डाल देते हैं, तो ये दिस इज नो डिफरेंट। तो ये भी ईयर एंड को एट ईयर एंड ट्रांसफर JLPP टू प्रॉफिट एंड लॉस। हर साल पीएनएल में ठोकते जाओ, जितना प्रीमियम भर रहे हो उतना हर साल किधर, कितना भर रहे हैं हर साल? 3000। पहले साल में कितना भरा? 3000। दूसरे साल में कितना भरा? 3000। भरते जा रहे, भरते जा रहे, भरते जा रहे। हर साल वो जो भरते जा रहे हैं उसको कहां पे ट्रांसफर करते जा रहे हैं? तो सर जब भी आपने भरा तभी आपने एंट्री मारा, JLP को डेबिट किया। सर अभी JLP को क्या करने का? सर हम लोग को एंट्री समझ में आ गया। एंट्री आएगा पीएनएल अकाउंट डेबिट टू JLPP अकाउंट। नहीं समझ में आ रहा है? अरे बोलो ना, क्या आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? इसके बाद में ये दो एंट्री जो है ना बच्चा पार्टी, सालों साल कंटिन्यू होते रहेगा जब तक कोई पार्टनर मर नहीं जाता या रिटायर नहीं हो जाता है। एंड इफ अ पार्टनर रिटायर्स और डाइज, उसका जो भी पैसा आएगा, सरेंडर वैल्यू आवे या फुल वैल्यू, ये मेथड इतना सुपर और इतना सिंपल मेथड है कि फर्म जो है ना वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी के पैसे की तरफ देखेगा भी नहीं। फर्म हैज गॉट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी, उसने तो पहले इसको खर्चा करके बता दिया है। फर्म बोलता है ये तो खर्चा है मेरे लिए, कोई वादा नहीं, तुम लोग इवन मैंने सिक्योर कर दिया। अभी जो भी पैसा आएगा ना वो सीधा पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। वॉटएवर मनी इट इज, इवन इफ इट इज डेथ ऑफ पार्टनर तो भी पार्टनर के कैपिटल में जाएगा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर तो भी पार्टनर कैपिटल में जाएगा। लेकिन डेथ के केस में पूरा 50,000 मिलेगा, रिटायरमेंट के केस में 50 नहीं आएगा, सरेंडर आएगा। क्या आएगा बच्चा बड़े? तो सर एट द डेट ऑफ मैच्योरिटी, या तो मैच्योरिटी में फुल वैल्यू मिलेगा या तो सरेंडर वैल्यू मिलेगा। व्हेन आई से मैच्योरिटी, आई होप यू अंडरस्टैंड, इसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है कि ये पॉलिसी तो जीवन भर चलते रहे, कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, ये अपना पार्टनर ये बोलता है सर मेरे को भी नहीं काम कर रहे हैं, तो भाई जाओ, जाने के टाइम पे आपका पॉलिसी का शेयर भी लेके जाओ। अरे यार, तो सर मैच्योरिटी के टाइम पे आपका एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रेड कैपिटल, व्हाइट कैपिटल, ब्लैक कैपिटल। आपको तुरंत समझ में आ रहेगा मैं क्या लिख रहा हूं करके। तीनों पार्टनर के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये 3 एंट्रीज का मेथड है, मेथड खत्म। यहां पे आपने कोई भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी नाम का अकाउंट ओपन किया नहीं है। नो JLP अकाउंट इज ओपन, विदाउट JLP अपन ने कर दिया। क्यों सर, कैसा विदाउट JLP अकाउंट कर दिया हमने? क्योंकि वी आर ट्रीटिंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी एज एन एक्सपेंस। उसको मैं एक्सपेंस कैसा ट्रीट कर रहा हूं। और मैच्योरिटी के टाइम पे ना फर्म ये पैसे के तरफ देखने भी नहीं वाला है, फर्म सीधा इग्नोर कर देगा। क्या करेगा? मतलब डायरेक्ट वो पैसा किसको दे दो? पार्टनर्स को दे दो, फर्म उसके तरफ देखने वाला। ये था मेथड नंबर 1। कोई डाउट, कोई डिफिकल्टी? आगे बढ़ो, चलो मेथड नंबर 2। बच्चा बड़ी समझा है? ये क्वेश्चन याद रखना आप लोग, मस्त डिस्कशन करने वाले इसके ऊपर। मेथड नंबर 2, ट्रीट जॉइंट लाइफ पॉलिसी एज एन एसेट एंड शो सरेंडर वैल्यू इन बैलेंस शीट एंड शो। ये क्या सर बता रहे हैं आप, शो सरेंडर वैल्यू इन बैलेंस शीट, ये सब क्या बोल रहे हैं? सोचिए कि आप एक एसेट परचेस करने के लिए गए, आपने फर्नीचर परचेस किया। क्या क्या एंट्री आएगा? मशीनरी परचेस की एंट्री क्या आएगा?
लैंड परचेज की एंट्री है, बिल्डिंग परचेज किया, वैसे अभी आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी परचेज कर क्या एंट्री आएगा? परफेक्ट, इट इज नॉट JLPP, इस बार PP नहीं होएगा, इस बार सिर्फ P होएगा। तो सर फर्स्ट एंट्री विल बी पेमेंट ऑफ प्रीमियम। आप जब भी पेमेंट करने जा रहे हैं ना प्रीमियम का, तभी आप ऐसा बताएंगे कि आपने एक एसेट परचेज किया है, तो आपका एंट्री क्या आएगा? JLP टू कैश और बैंक, वट एवर कैश या बैंक जो भी आ रहा है, नहीं समझाना है। जैसे आप ये वाला एंट्री मारेंगे ना, वैसे आपको इंश्योरेंस वाला देखेगा, आपको बोलेगा ये भाई तू भले प्रीमियम भर दिया है, लेकिन ये पहला साल है तेरा, इस साल में तेरा कुछ भी सरेंडर वैल्यू जनरेट हुआ? अयो, मतलब आपने पेमेंट तो किया लेकिन वो एसेट जनरेट हुआ? इंश्योरेंस वाले बोल रहे कि मुरब्बा मिलेगा अगर फर्स्ट ईयर में आपने सरेंडर किया तो क्या सरेंडर वैल्यू जनरेट हुआ? देखिए आपने तो पे किया, चलो एग्जांपल 3000 पे किया, कितना पे किया, कितना पे किया, कितना पे किया, लेकिन इंश्योरेंस वाले ने बोला कि ए भाई तेरा सरेंडर वैल्यू जनरेट हुआ। तो जो नहीं जनरेट हुआ है, क्या वो एसेट को बुक्स में रख सकते हैं? तो बुक्स में से निकालना पड़ेगा। तो सर जो हमने डेबिट किया ना यहाँ पे, अभी उसको क्या सुनना, मजा आने वाला आपको। आपने जो पैसा भरा उसका आपको कुछ मिला? तो अभी मैं एक लाइन बोलूंगा और इमीडिएटली आप लोग मेरे को आंसर देंगे, आपका क्या हो गया? आपका लॉस हो गया। अभी मैं वापस से कुछ बोलूंगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा रजिस्टर करने को, लेकिन आपका ब्रेन ये करेगा, मेरे को कॉन्फिडेंस है। Whenever the policy premium amount exceeds the surrender value, the excess is considered as a loss. मैं और एक बार बोलता हूं कि whenever the premium amount exceeds the surrender value, the excess value is a loss. You paid the premium of 3000 and say for example 3000 value got generated. What is the loss? Zero loss, zero. Sir और एक बार बोलो ना प्लीज सर, प्लीज ध्यान नहीं था सर, सॉरी। You paid the insurance premium of 3000, so according to you the value became 3000 and even the insurance company told you तेरा सरेंडर वैल्यू 3000 हो गया। लेकिन अगर यही इंश्योरेंस वाला तेरे को बोलता है कि भाई तेरा सरेंडर वैल्यू तो 0 है, लेकिन ऐसा एंट्रीज आपको आना चाहिए। अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ना आपका ब्रेन है ना ऑलरेडी वो 900 2000 वो चीज सोच रहा है। हाँ, तो दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम योर ब्रेन। अभी मैं आपको बोलता हूं, सेकंड ईयर में फिर से अपन ने भरा 3000 भरा, क्या आएगा एंट्री? यही आएगा एंट्री, JLP टू कैश बैंक, हर साल यही आएगा। सेकंड ईयर में इंश्योरेंस वाला बोलता भाई तेरा ना 900 रुपए का एसेट क्रिएट हो गया, 2100 रुपए का लॉस। बोलो नहीं समझा, बोलो खाओ मां कसम, बोलो नहीं समझा? पक्का? सर और एक बार बताओ ना, आपने सेकेंड ईयर में 3000 रुपीज का प्रीमियम पे किया, सो अकॉर्डिंग टू यू योर एसेट गॉट जनरेटेड बाय 3000 रुपीज, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि ओहो सिर्फ 900 रुपीज ही जनरेट हुआ है, तो आपका लॉस कितना होगा ना? 2100 रुपए का आपका लॉस है। कोई डाउट? कोई डाउट? अभी जो आप थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का सोच रहे हैं ना, वो थोड़ा गलत है, मैं आपको करेक्ट करता हूं। आप जो सोच रहे हैं ना वो गलत है, मैं आपको करेक्ट करता हूं। थर्ड ईयर में फिर से आपने भरा 3000, बराबर? चलिए लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन, आई नो दैट यू विल बी रॉन्ग इन दिस। मैं चाहता हूं कि आप राइट हो जाए भगवान, लेकिन मुझे मालूम है कि आप रॉन्ग आंसर देंगे। आपने कितना भरा थर्ड ईयर में? आपका कितने का एसेट जनरेट हो गया आपके हिसाब से? चुल्लू हाँ 9000। बच्चों लिसन टू मी, फर्स्ट ईयर में आपने 3000 भरा, वो राइट ऑफ हो गया भाई, वो लॉस हो गया, वो जीरो हो गया, शून्य हो गया। सेकेंड ईयर में आपने भरा 3900 रुपया जनरेट हुआ। थर्ड ईयर में आप फिर से प्रीमियम भर रहे, कितने का? तो अभी आपके हिसाब से ना 3900 रुपए का एसेट जनरेट हुआ है। 900 पिछले साल ऑलरेडी हो गया था, અને આ વર્ષ હું હજી 3000 रुपया भरू છું। सर ना नहीं समझा, और एक बार। फर्स्ट ईयर में अपन ने 3 भरा के नहीं भरा? भरा के नहीं भरा? कितना एसेट जनरेट हुआ था? 0। तो सर वो नलीफाई हो गया, 0 हो गया, डेबिट क्रेडिट सेट ऑफ। अरे यार मैं एंट्री बताता हूं पहले, बाकी सब छोड़ो। देखो सेकंड एंट्री, व्हेन द प्रीमियम अमाउंट एक्सीड्स सरेंडर वैल्यू, ये जब होएगा ना कंडीशन, तभी लॉस होएगा। तो एंट्री आएगा PNL अकाउंट डेबिट टू JLP, क्योंकि कोई भी एसेट जनरेट हुआ
तो अपना लॉस हो गया भाई, लॉस को किधर डालने का, पीएनएल, तो पीएनएल टू जेएलपी। फर्स्ट ईयर हो गया सर, फर्स्ट ईयर में कितना प्रीमियम भरा, चलो इधर लिख ही देता हूं, छोड़ो ना सब, 3000 कितना सरेंडर वैल्यू जनरेट हुआ फर्स्ट ईयर में, तो पूरा 3 का लॉस। देखो पहला एंट्री उसमें जेएलपी डेबिट हुआ, देखो दूसरा एंट्री उसमें जेएलपी क्रेडिट हो गया, मतलब सेट ऑफ हो गया, क्लोज हो गया, क्लोज। तो जो 3, 9, 6 बोल रहे हैं उनको क्लैरिटी अभी मिलेगा। सेकंड ईयर आया, सेकंड ईयर में फिर से 3000 भरा, बोलो ना। वो इंश्योरेंस वाले ने अपने को बोला कि सर 900 रुपए सर जनरेट हो गया आपका, तो कितने का लॉस। तो आपको नहीं लगता है कि 900 रुपए से एसेट जीवित है, तो आपके बैलेंस शीटवा में, एसेटवा में जेएलपी कितना दिखेगा मन में, 900, मतलब इतना तो मिलने ही वाला है, ये तो श्योर शॉट है। मेरा 900 का एसेट खिल गया, नहीं समझ में आ रहा है, आगे बढ़ो। थर्ड ईयर फिर से अपन ने 3000 भरा, थर्ड ईयर फिर से अपन ने, आपके हिसाब से कितने का एसेट हुआ आपका, 3900। पहले आपका हुआ था 900 और अभी आपने भरा 3, तो एज पर यू आपका एसेट जनरेट हुआ 3900। लेकिन जब भी मैंने इंश्योरेंस वाले के पास देखा ना, तो बोलते है तेरा सिर्फ, वेरी नाइस। देखो मेरे को स्क्रॉल भी नहीं करना पड़ रहा, आपको एग्जांपल याद हो गया। इसको बोलते पावर ऑफ योर ब्रेन, नॉट शॉर्टकट्स एंड ऑल बुलशिट। आप समझो बात को, मेरे को क्या बोलने का है। उनके हिसाब से सिर्फ 2000 ही जनरेट हुआ है, और साला आपके हिसाब से 3900, तो उसका मीनिंग क्या मालूम है, 1900 रुपए का लॉस है। वेरी नाइस कृष्ण, 1900 रुपए का लॉस है, 1900 रुपीज का लॉस रिकॉर्ड करेंगे हम लोग थर्ड ईयर में। नहीं समझ रहे हैं। फोर्थ ईयर आया, फोर्थ ईयर फिर से भरा 3000, ऑलरेडी 2 का एसेट क्रिएटेड है, वापस 3 भरा, 5000। क्या बात है बच्चा, 5। लेकिन उनके हिसाब से फोर्थ ईयर में कितना वैल्यू जनरेट हुआ है, 3600। सो हाउ मच इज द लॉस, 1400, 1400 इज द लॉस। अरे बोलो ना, 1000 5वें साल में, इधर तो अपन रिटायर कर दिए 5वें साल में, लेकिन ठीक है अपन कंटिन्यू करेंगे। क्या सोचो रिटायर नहीं हो रहा है, 5वें साल में फिर से मैंने प्रीमियम भरा 3000 का, ऑलरेडी 3600 का जनरेट हो गया था, बोलो, और 3 भरा, तो आपके हिसाब से कितने का जनरेट हुआ, 6600। लेकिन उनके हिसाब से कितना हुआ है, 3600 ही हुआ है, तो कितने का लॉस। सुनो ना, आपने भरा भी 3 ही, और आपका 3 का 3 पूरा लॉस हो गया, क्योंकि आपके सरेंडर वैल्यू का वैल्यू बढ़, वो भी कांस्टेंट हो गया। मतलब तू अभी वो 3600 के आगे तू कितना भी भर ले, वो सब तेरा लॉस ही लॉस है। अगर कोई टपकते है तो 50 मिलेगा, लेकिन नहीं तो 3600 पे ही अटक गए आप लोग। ये 50% समझा, 50% समझा है क्या, बस मेरे को उतना ही चाहिए। अब थर्ड एंट्री, ये सर ये रिपीट होते जाएगा हर साल एंट्री, हाँ, जब तक कोई मर नहीं जाता है, कोई रिटायर नहीं होता, तब तक रिपीट होता जाएगा। एट द डेट ऑफ मेच्योरिटी, थर्ड एंट्री एट मेच्योरिटी बोलो या सरेंडर बोलो, सर क्या एंट्री आएगा। जब मैंने पॉलिसी को खरीदा तो मैंने एंट्री बताया जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू बैंक। अब मैं बताऊंगा कि मैं पॉलिसी बेच रहा हूं, बस खत्म। बैंक टू JLP। इट इज लाइक यू आर सेलिंग ऑफ एन एसेट, बराबर। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर समझो कालू मर जाता, कालिया मर जाता, तो बताओ फर्म को कितना पैसा मिलता, 50। सुनना ध्यान से, 50। फर्म के पास एसेट कितने का था, 3600। मिला कितना, प्रॉफिट कितना हो गया, बोलो, जो दिल बोल रहा बोलो बच्चा बाड़ी, 46। दैट इज द अमाउंट विच विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। प्रॉफिट होगा तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा ना पार्टनर्स को, नहीं समझ में आ रहा है। Any amount which is in excess of surrender value, only that amount will get distributed to the partners. अब सोचो कि कालू रिटायर हो रहा, तो मर नहीं रहा साला, रिटायर हो, गला वाला दबाया हमने लेकिन मर नहीं रहा हो, तो कितना मिलेगा फार्म को, लवली 3600 मिलेगा। अभी देखो आगे का मैंने पूछा नहीं है, लेकिन आई एम 100% श्योर कि कुछ बच्चों को समझ में आ गया कि सर पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा। आई लव यू ऑल, और भी सादा वाला नहीं जो आपको समझने का वो
बाढ़ में जावे। हाँ सुनो ना, क्योंकि आपको लॉजिक समझ में आ गया है कि 3,600 का एसेट था, साला 3,600 में बेचा तो प्रॉफिट लॉस कुछ हुआ ही नहीं है। अरे यार, तो कुछ प्रॉफिट लॉस हुआ ही नहीं तो पार्टनर्स कुछ मिलेगा ही नहीं। नहीं समझ रहे ना? ये रुको, मैं आपको कुछ बताते, हम आपको कुछ तो दिखाते, मतलब सादा वाला सादा, बट ऑफ कोर्स बेटा ये देखो, ये मेथड नंबर 2 है। क्या मेथड नंबर 2 में क्या लिखा? ट्रीट जॉइंट लाइफ पॉलिसी एज एन एंड शो द सरेंडर वैल्यू इन द, यही लिखा था ना अभी मैंने। फर्स्ट एंट्री देखो जेएलपी टू कैश बैंक, सेकंड एंट्री देखो सर, ये समझा सर हम लोग को। थर्ड एंट्री देखो, थर्ड एंट्री देखो, कोई डाउट कोई डाउट कोई डाउट। अब अगर कोई पार्टनर रिटायर होते ना, चलो मारते पहले, ऊपर मैंने वो लिखा ना, इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, कालिया गया मर गया, इनके काले आया गोरे आया मेरे जैसा कोई भी छोड़ो ना, मर गया वो पार्टनर, तो फर्म को क्या मिलेगा? फर्म विल गेट फुल वैल्यू, पार्टनर्स विल गेट एक्सेस अबाउ सरेंडर वैल्यू। पार्टनर्स विल गेट एक्सेस अबाउ सरेंडर वैल्यू। देखो मैंने क्या लिखे, फर्म विल गेट एंड पार्टनर्स विल गेट फुल वैल्यू माइनस सरेंडर वैल्यू। वही तो अभी आपने बोला था 46,400, बोलो नहीं समझ में आ रहा है? वही मैंने इधर लिखे, पार्टनर्स विल गेट एक्सेस अबाउ सरेंडर वैल्यू। और अगर पार्टनर मर नहीं रहे, साला बहुत कोशिश किया मरा ही नहीं, रिटायर हो गए, तो क्या मिलेंगे? द फर्म विल गेट एंड द पार्टनर्स विल गेट ठुल्लू। फर्म विल गेट, पार्टनर्स विल गेट मुरब्बा। नहीं समझ में आ रहा? अरे बोलो ना, कुछ भी मिलने वाला यहां तक समझे आपको? पक्का? मां कसम। मेथड नंबर 2 इज ऑल्सो कंप्लीट। अगर कुछ बचता है, ये देखो, ये एंट्री मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग खुद ही देखो, खुद ही समझो, बस मैं कुछ नहीं बोलेगा। अरे अगर जेएलपी में कुछ बच्चा कुछ प्रॉफिट होएगा तो मैं पार्टनर को देगा ना, नहीं तो देगा क्या? मैं क्यों देगा? कुछ बचा ही नहीं है, तो कुछ बचेगा तो मैं देगा। जैसे आप सीए बनेंगे और आपका 1 करोड़ आ जाएगा तो आप मुझे दे देंगे, वैसे यहाँ पे अगर कुछ प्रॉफिट होएगा तो मैं आपको देगा ना, नहीं तो मैं देगा। चलो आगे, थर्ड मेथड, तीसरा मेथड। तीसरा मेथड तो मेथड भी नहीं है एक्चुअली, इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 का एक्सटेंशन है। देखो, ट्रीट जल्प एज एन एसेट, कॉमा शो सरेंडर वैल्यू इन बैलेंस शीट एंड क्रिएट जलपरी। क्या सर? JLPR। ये क्या है सर? ये है ना ईगो सेटिस्फैक्शन वाला मेथड है। सर व्हाट द डू यू मीन बाय ईगो सेटिस्फैक्शन? थाली में सब कुछ आपके पास पड़ा है, उसमें एक डिश है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, वो हम लोग लास्ट के लिए बचा के रखते हैं। पहले सब करेले का भाजी, न शेपूची भाजी, न इसका भाजी, न क्या है शेपूची भाजी बेटा, बात से ही मर जावे आदमी। मतलब हाँ, इफ इट इज नॉट कुक्ड प्रॉपरली इट स्टिंक्स लाइक हेल। होता है, मेरे बाजू वाले बहुत बार मच्छी उच्ची बनाते रहते हैं, हे भगवान, वो लोग कुछ तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुकट, ऐसा कुछ बोलते हैं। अरे बाबा रे, वो हमारा डिफेक्ट है कि हम नहीं खाते हैं और हमको नहीं मालूम है कि कैसे क्या है करके, वो हमारा डिफेक्ट है। लेकिन वो उसका स्मेल बहुत ही स्ट्रांग रहता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा खराब है, आपका खाना है, वॉट एवर इट इज, आई रिस्पेक्ट दैट, लेकिन बहुत स्ट्रांग स्मेल आते हैं, हम सहन नहीं कर पाते, हमको चक्कर आ जाते हैं। सुनो, आप लोग ईगो सेटिस्फाई करने के लिए जो पसंद है खाना वो लास्ट में खाते हैं ना, वैसे यहाँ पे ना सेकंड मेथड में ना पार्टनर्स को थोड़ा एसिडिटा जैसा हो गया कि साला फार्म को फुल वैल्यू मिल रहा है और हमको सिर्फ एक्सेस अबाउ सरेंडर वैल्यू मिल रहा है, हमको ना वो वाला पार्ट भी चाहिए जो हमको नहीं मिल रहा है। वी वांट दैट ऑल्सो। सो हाउ डू यू गेट दैट?
तो यहाँ पे एक ट्रिक है सर। क्या ट्रिक है? जैसे ही आप प्रीमियम पे करेंगे ना, ये देखो देखो इधर बोर्ड पे देखते रहो, बिल्कुल भी नजर नहीं हटाना। ये सेम एंट्री आएगा। जैसे ही आप प्रीमियम पे करेंगे ना, जैसे ही आपने प्रीमियम किया ना, आपको जोर से ऐसा लगना चाहिए कि मेरे को तुरंत एक रिजर्व क्रिएट करने का है। क्या क्रिएट करने का? जैसे ही प्रीमियम पे किया ना बड़ा शेरी जी, वैसे तुरंत आपको जोर से ऐसा लगेगा कि हे भगवान, मैं प्रीमियम पे करने के बाद एक रिजर्व क्रिएट करूं। क्रिएट जलपरी फ्रॉम पीएनएल, प्रॉफिट लॉस में से आप जलपरी क्रिएट करेंगे। जोशी जी ध्यान दीजिए यहाँ पे। जलपरी मतलब क्या? जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। तो आपका एंट्री क्या आएगा ना? P&L अकाउंट डेबिट। जो आपके पास प्रॉफिट शॉफिट थोड़ा मोड़ा बचा था ना, उसमें से आपने क्या क्रिएट कर दिया? JLPR। और उतना ही क्रिएट करेंगे जितने का आपने प्रीमियम भरा। जितने का प्रीमियम उतने का जलपरी। नहीं समझ में आ रहा है? अब उसके बाद में हम लोग देखेंगे हमारे इंश्योरेंस एजेंट के पास सरेंडर वैल्यू क्रिएट हुआ क्या, तो बोलेगा ठुल्लू क्रिएट हुआ है, कुछ भी क्रिएट हुआ। तो साला आपको नहीं लगता है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी को अपने को अभी निकालना पड़ेगा धंधे से? मतलब यू कैनॉट कीप दिस एसेट बिकॉज इट वाज नेवर क्रिएटेड। आपने भले पे किया है लेकिन एसेट क्रिएट हुआ। वही मेथड नंबर 2 वाला। लेकिन अभी इस बार इसको कैसे राइट ऑफ करेंगे? मानो थर्ड एंट्री। वेरी नाइस। बोल एंट्री बोल। जा वेरी गुड बोल। तू बोली वेरी नाइस। बोल बोल बोल। बैंक नहीं बेटी, मार दिया। JLPR to JLP. You see every time here, see you are reducing the joint life policy with the help of P&L ना? नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी को सीधा सेट ऑफ किया P&L से, इधर आपने P&L से एक नया रिजर्व क्रिएट किया था, अभी उससे सेट ऑफ करो ना। जब JLP ही नहीं रहा तो उसका रिजर्व रख के आप क्या करेंगे? तो आप यहां पे क्या करेंगे? whenever the premium exceeds surrender value, तो आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे, जलपरी डेबिट हो जाएगी और जलप क्रेडिट हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? ये देखो ना, देखो ऊपर देखो, JLP को डेबिट किया था, लेकिन भाई इंश्योरेंस वालों ने बोला कि तेरा तो जल कुछ क्रिएट ही नहीं हुआ है, तो क्रेडिट कर दिया। तो जलपरी जो हमने बना के रखी थी, जब जलप ही नहीं है तो जलपरी का क्या करेंगे? नहीं समझ में आ रहा है? क्या उसको देखते बैठेगा ऐसा? नहीं, वो पैसा रख नहीं सकते, वो रिजर्व रख सकते, वो रिजर्व सेट ऑफ हो गया। नहीं, ये एक ही एक्स्ट्रा एंट्री बस, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट चौथा एंट्री, मैच्योरिटी। सेम, इट विल बी लाइक सेल ऑफ एसेट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। हाँ, सेम एंट्री। अभी आगे का सुनना, मजा आने वाला है। इधर तक समझे आपको? पक्का? कि सर हमने जैसे प्रीमियम भरा ना वैसे क्या क्रिएट किया? रिजर्व। लेकिन हमको बाद में मालूम पड़ा कि अरे जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्रिएट नहीं हुआ है, तो रिजर्व रख के कुछ मतलब है, तो सेट ऑफ कर देने का। अरे सेट ऑफ से बेटर वर्ड राइट ऑफ कर देने का विद द हेल्प ऑफ जलपरी। नहीं समझ रहा है? अभी धीरे 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 करके आपका JLP क्रिएट होएगा, 3600 तक जाएगा। एवरी ईयर इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो JLP अगर 3600 हो गया ना, तो जलपरी भी 3600 हो जाएगा, क्योंकि जितने का जल्प क्रिएट हुआ ना उतने का ही रिजर्व क्रिएट होएगा। अभी सुनना, अभी समझो कालू रिटायर हो गया तो फर्म को क्या मिलेगा? अरे अल्लाह, मैं और एक बार बोलता हूं, अगर ब्लैक रिटायर, गलत बोला आपने, अगर ब्लैक रिटायर हो गया तो फर्म को मिलेगा सरेंडर वैल्यू। इंश्योरेंस वाला सरेंडर वैल्यू तो देगा ना, पार्टनर्स को क्या मिलेगा? हाँ, आई एम वेरी हैप्पी कि कुछ बच्चों ने रिजर्व बोला और कुछ बच्चों ने कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं वाले पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, और जो रिजर्व बोल रहे हैं ना वो बोल रहे हैं कि सर पॉलिसी का तो कुछ नहीं मिलेगा लेकिन रिजर्व तो मिलेगा ना। तो देखो, फार्म को भी 3600 मिला और रिजर्व का 3600 इनको डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया, तो इनका ईगो सेटिस्फाई होगा कि हाँ, लास्ट का जो मीठा बचा था मैंने खा लिया। अब अगर पार्टनर टपकते, कालू टपक जा रहे, आप चिंता मत करना, 50% भी समझाना तो एक सम सॉल्व करूंगा, 100% समझ में आने वाला है। नेक्स्ट 30 मिनट्स में आपको अल्ट्रा प्रो मैक्स क्लैरिटी मिलेगा, आप चिंता मत करना, विश्वास रखो मेरे पे।
9 बजे तक चलेगा ये, मतलब वो सब नहीं होएगा। हाँ, तो है तो अगर पार्टनर टपक रहे तो फर्म को क्या मिलेगा मालूम है? फुल वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू पूरा 50। पार्टनर्स को क्या मिलेगा मालूम है? 46,400 मिलेगा। वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में रिजर्व भी मिलेगा। अरे रिजर्व तो ऐसे भी पार्टनर के टपकने पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि वो रिजर्व है। नहीं समझ में आ रहा है? लेकिन let me tell you this, no teacher will tell you this, no book will tell you this, but method number 3 is the most stupid method there is ever formed. क्यों? आपको समझाता हूँ। 16 साल के आप लोग, 16-17 साल के, आपको भी लॉजिक समझ में आएगा। अरे बेटा, तू जो रिजर्व क्रिएट कर रहा है वो कहाँ से क्रिएट कर रहा है बेटा? मतलब तू, तेरा ही वो गुलाब जामुन है, तू पहले खावे बाद में खावे, जाने तो तेरे ही पेट में वाला है ना। ऐसा कुछ था क्या कि पहले खा लेगा तो मैं खाऊंगा और इसके पेट में जाएगा? वो प्रॉफिट जो था वो किसका था? और अगर तू जलपरी क्रिएट नहीं करता तो वो प्रॉफिट तेरे को ही डिस्ट्रीब्यूट तुरंत हो जाता ना। भिखमंगा, यू हैव जस्ट डिलेड योर एंजॉयमेंट। आपने सिर्फ डिले किया। क्या किया? और आप वो प्रॉफिट जो आप खुद को डिस्ट्रीब्यूट करके पैसा एंजॉय कर सकते थे, वो प्रॉफिट को आपने कम करके जलपरी क्रिएट करते गए। मतलब 5 साल तक खुद को रोक के रखा कि मैं बाद में। अरे पागल, एंजॉय, लो प्रॉफिट। तो यहां पे सबसे बेस्ट मेथड कौन सा मानूं? मेथड नंबर 1। भिखारी लोग साले। मेथड नंबर 1 में रॉयल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें वो जैसे प्रीमियम भरता है ना, वो पूरा का पूरा उसको लॉस ही बता देता है। ये भाड़ में जाओ सरेंडर वैल्यू, भाड़ में जाओ फुल वैल्यू, कुछ भी आएगा वो तुम लोग ले लो रे, मेरे को देखने का नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है? मुझे पोस्ट का कुछ ये नहीं है ऐसा कि मेरे नाम पे पोस्ट कर दो करके। आप लोग अभी रिजल्ट आने वाला है 3 तारीख को, 3 को ये रिजल्ट आप लोग देखिएगा, आप लोग तभी मालूम पड़ता है पोस्ट। अरे रुक जा बेटा, रुक जा ना। क्यों ऐसा? पहले पनौती तो बाल नहीं कटवाए, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं बेटा। चुप हो जा बे, चुप हो जा, चुप हो जा। मैं कभी का मैं कोशिश कर रहा था कि मैं कुछ बोलूं ना करके। अभी नेक्स्ट टाइम मैं आएगा तेरे साथ में, मैं जहां से बोलेगा वहां से तू कटवाने का, मैं लेके जाएगा, मैं पैसा देगा। आज कटवाएगा तू? सुनो रे, सुनो, छे सुनो, इधर ध्यान दो प्लीज। ऐसा नहीं होता यार सर। हम लोग अगर मर गए, पार्टनर अगर मर गया, फर्म अगर वो पैसे की तरफ देख भी नहीं रहा, तो डायरेक्ट किसको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? सर, द मोस्ट इजीएस्ट वे टू डिस्ट्रीब्यूट द फंड्स अवेलेबल फ्रॉम जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा। अरे यार, अभी जेएलपी दिखाओ, उसको बेचो, उसको सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट करके सरेंडर वैल्यू अब बैलेंस शीट में बताओ, फिर उसको बेच के उसका वैल्यू अकाउंट क्लोज करो। अरे अकाउंट खोलो ही मत ना, बंद क्यों करने का? खोलो ही मत। मेथड नंबर 1 इज द इजीएस्ट मेथड। मेथड नंबर 2 और 3 जो है ना, ठीक ठीक है, चलता है। बहुत सारे कंपनियां बताना चाहते हैं, अपना बैलेंस शीट उनको ब्लोटेड बताने का रहता है कि मैं हूं ऐसा वैसा, देखो मैं ये वो हूं ऐसा। तो वो लोग अपने बैलेंस शीट में एसेट बताते हैं, जबकि जॉइंट लाइफ पॉलिसी ठीक से एसेट भी नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, एग्जॉस्टिबल है वो, फिक्स्ड एसेट है वो, फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी में आता है, लेकिन क्योंकि लंबे समय के लिए अपने साथ में रहने वाला है। क्योंकि आप क्या आज ही मर जाएंगे क्या? आज लिया पॉलिसी, सुबह शाम को हो गया राम नाम सत्य है। जो भी आप बिलीव करते हैं वो सत्य है। फाइनल तो वही है, लेकिन हो सकता है स्टेप बाय स्टेप। आगे बढ़ो। नाउ वी आर गोइंग टू रिजॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। तीनों मेथड सॉल्व करेंगे। वो सॉल्व करने के बाद में आई विल टीच यू इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। अभी तक इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी करवाया नहीं, अभी तक तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी हुआ है। नहीं समझ में आ रहा है? आइए जरा क्वेश्चन नंबर 4 में, जो ऑलरेडी आपको आधा समझ में आ चुका है, अभी बाकी का आधा मैं आपको समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, लाल, श्वेत और काल्या। व्हाइट बेटा, श्वेत वो भी नहीं मालूम ना बेटा? संस्कृत नहीं ना बेटा? नो सर। हे सीरी, व्हाट इज श्वेत? सीरी वहां से भी 2 गाली दे तू।
सफेद काला शेयर्ड प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 5:3 दे टुक आउट अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन 2007। उनको 2007 में फीलिंग आ गया कि बाबा पॉलिसी अभी ले लेना चाहिए, कोरोना चोरोना आ सकता है। 50,000 रुपए का पॉलिसी ले लिया उन्होंने। कितने का पॉलिसी लिया? 50,000 रुपए का पॉलिसी लिया। आगे देखिए, अब उनको जाने दीजिए। प्रीमियम 3,000 रुपया था, बीइंग पेड एनुअली ऑन 10th of June। हर साल के बारिश आने के पहले थोड़ा प्रीमियम लोग भर देते थे कि बारिश आने वाला है, कोई भी सड़क के गिरा सर्विस फुट जाएगा, मर जाएगा, तो हम लोग जून में प्रीमियम भर देंगे। द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी ऑन 31st of December ऑन वेरियस ईयर वाज एज फॉलोस। इंश्योरेंस वाले भी शाणे थे, वो लोग बोल रहे हैं हम लोग सरेंडर वैल्यू बताएंगे ठंडी के सीजन में, जब भी आप लोग 31st of December को पार्टी डकचिक डकचिक करते रहेंगे, तभी हम लोग आपको बताएंगे आपका सरेंडर वैल्यू। देखिए जरा 2007 का सरेंडर वैल्यू कितना है? 0, नील है, नील, बराबर। अभी इसमें भी कोई बोला सर इट इज नॉट 0, इट इज नील सर तो मैं गाली गलौज करूं उसके पहले आपका बाजू वाला ही आपको मार देगा। 2008 में 900 रुपया, 2009 में 2,000 रुपया, 2010 में उसका वैल्यू 3,600 हो गया। और अगर आप देखेंगे तो 2011 का वैल्यू ही नहीं दिया है। उसका मतलब ये है कि द मैक्सिमम सरेंडर वैल्यू इज 3,600। क्या बात है। कालिया रिटायर्स ऑन 15 अप्रैल 2011। कालू जी रिटायर हो रहे हैं 15th of April 2011। वो बोला ठंडी आने के पहले, बारिश वारिश चालू होने के पहले, गर्मी में ही मैं क्या हो जाता हूँ। तो अप्रैल का महीना था, 15 तारीख था, स्कूल व्हील चालू हो उसके पहले कालिया बोला मैं रिटायर हो जाता। प्रिपेयर लेजर मंथन, बेटा 13 नंबर था, चुप बैठ जा। प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। प्रिपेयर व्हाट? अभी ABC करके भी कुछ दिया है, देखो। ए, अज्यूमिंग नो जल्प इज मेंटेन्ड, तो ये कौन सा मेथड है जिसमें हम लोग जल्प नहीं बनाते? फर्स्ट में। बी, अज्यूमिंग जल्प इज मेंटेन्ड ऑन सरेंडर वैल्यू बेसिस। सी, अज्यूमिंग जल्प रिजर्व इज, मतलब तीनों मेथड से लेजर बनाने, जर्नल नहीं। हाँ, वो लोग अपने को बोल रहे हैं कि तेरे को डायरेक्ट लेजर बनाने का, लेकिन बिना जर्नल के लेजर बना सकते हैं क्या? आप इतने प्रो हो गए क्या? नहीं हुए। तो हम लोग पहले क्या बनाएंगे, उसके बाद में क्या बनाएंगे? तो आइए शुरू करेंगे बच्चा पार्टी। भगवान का नाम लेके चालू करेंगे हम लोग। गणपति बप्पा। सर ए मेथड, प्लीज प्लीज गर्ल्स, ए मेथड व्हेन नो जॉइंट, कुछ नहीं लिखना है आपको, इधर ध्यान दो, कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं, नथिंग, यू राइट नथिंग, सिट बैक, रिलैक्स, एंजॉय द शो। नो JLP इज टू बी मेंटेन्ड, मतलब आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी को खर्चे का जैसा ट्रीट करें, बराबर। चलो मेरे को बताओ पॉलिसी कब लिया? 10 जून 2000। आप लोग देखो कितना फास्ट खत्म होने वाला है, नजर हटी दुर्घटना घटी हो जाएगा आपके साथ में। देखो 10/6/2007 को आप एंट्री मारेंगे JLPP, इस डेट को थोड़ा PP होएगा। JLP2 कैश बैंक, कितना PP कर रहे हैं आप? पॉलिसी प्रीमियम कितना है? 3,000। कितना है? 3,000। बीइंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम पेड। सर फिर ये साल खत्म होएगा, प्रीमियम भर दिया। चलो बताओ 2007 में कोई मरा, कोई रिटायर हुआ? तो सर 31st of December 2007, क्या बात है, आपका एंट्री आएगा P&L अकाउंट डेबिट टू JLPP। वेरी नाइस बच्चा बाड़ी। 3,000 नहीं समझ रहे हैं? फिर अभी 2008 आएगा। 2008 में आप क्या करेंगे? कॉपी पेस्ट। 2008, 2000, फिर 2008 के बाद में कौन सा साल? 2000। क्या करेंगे? अबे प्रीमियम पे करेंगे क्या कॉपी पेस्ट? 2009 के बाद में कौन सा साल आएगा? क्या करेंगे? मैंने बोला था फेल होने वाले करके, तो भी ये ब्लू वाले से रहा ही नहीं जा रहा बिल्कुल भी, उसको हैबिट ही हो गया। और रात को सो के भी तो उसके मम्मी पापा टेंशन में रहेंगे। ऐसा मालूम है, कभी कभी ऐसा होता है व्हेन यू डू नॉट नो दैट योर मदर और फादर इज स्टैंडिंग जस्ट बिसाइड यू और बिहाइंड यू, और लोग आपको ऐसा देखते रहते हैं और आप कुछ अलग ही
तू बेटा ऐसा चप 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 आवाज मत निकाल बेटा, घर वाले ऐसे ही अधमरे हो जाएंगे बेचारे कि मेरे लाल को क्या हो गया। आया तभी से स्टार्ट, मैं आया ना वहां से मुंह सूख जाएगा बेटा, पानी थोड़ा जल ले लो। 2010 में भर दिया। अब कौन सा साल आएगा जल्दी बोलो। 2011। क्या करेंगे 2011 में हम लोग? जैसे ही आप प्रीमियम भरने जा रहे थे ना जून महीने में, उसके पहले कालू ने रोक लिया अपने को। कालू बोलता नहीं मैं जून नहीं आने दूंगा, मैं जा रहा हूं। अप्रैल में ही चले गया। बहुत कालू कालू कर लिया मेरे को, इतना ऐसा क्यूटी पाई वाला नाम दे रहे तो मैं रुकूंगा? कालू बोल रहा है मेरे को, मन में तो कालिया बुलाता है। सर 15 अप्रैल 2011 को कालू चले गए। तो जैसे जैसे कालू चले गए ना, पॉलिसी का मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा कि सरेंडर वैल्यू मिलेगा? और ये मेथड नंबर 1 है। तो इंश्योरेंस के पैसे की तरफ देखेगा भी नहीं, सीधा पैसा जो आ रहा है। चलो पहली बात ये बताओ कितना पैसा आ रहा है? 3600। दिस 3600 will immediately get distributed between रेड व्हाइट ब्लैक। तो सर एंट्री बैंकवा अकाउंटवा डेबिटवा 3600 वा टू लाल कैपिटल टू सफेद कैपिटल टू कालिया कैपिटल। 532 में मेरा गैंग डिवाइड करके देगा 1800 10 80 720। थैंक यू। बीइंग जल्प सरेंडर्ड, क्या कर दिया जल्प को? एंड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। नहीं समझ रहे हैं? लेकिन ये तो मांगा ही नहीं था उन्होंने, ये तो वर्किंग था। उन्होंने मांगा है लेजर। कौन कौन सा लेजर बनाना है अपने को तो कुछ बताया नहीं। सागर सर आपने तो बोला ही नहीं लेजर वेजर क्या बनाना, आप तो शॉर्टकट मार रहे हैं सर। आप लेजर बता ही नहीं रहे। कर दे बेटा चक चुक चक चक चक। सर नहीं अब नहीं करेगा वो, अब समझदार हो गया। सर तो कौन सा अकाउंट खोलेंगे मालूम है? जितना एंट्रीज है ना उसमें अपन देखते जाएंगे क्या क्या है जो खुल सकता है। तो जेएलपीपी खुल सकता है, हाँ। कैश बैंक खुल सकता है, नहीं 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 बेटा नहीं। क्यों सर, क्यों नहीं खुल सकता? सर ऐसा क्या है? उसका बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है और कोई ट्रांजैक्शन है? नहीं। सर पीएनएल खुल सकता है क्या? खुल तो नहीं सकता है लेकिन फोर्सफुली खोल देंगे, एक्सट्रैक्ट बन सकता है उसका। नहीं समझ में आना। अब मैं आपको जादू दिखाने वाला हूं, देखो मैजिक। रुको बेटा रुको, हाँ फिर देखा देखा ना मैजिक दिख गया क्या नहीं आपको? देखो तो फिर देखो सबसे खतरनाक मैजिक। कौन सा अकाउंट बन गया है? जेएल। चलो मेरे को सबसे पहला एंट्री बोलो प्रीमियम भरने का। चलो મને કયો જેએલપીપી ક્યાં છે એન્ટ્રીમાં? ડેબિટમાં? આપણે પણ ક્યાં જશું? શું લખવાનું? 3000 વર્ષ ખતમ થઈ ગયું તો હવે જેએલપીપી ને ક્યાં ટ્રાન્સફર કરવાનું? તો શું એન્ટ્રી આવશે? કા એન્ટ્રી આનાર सांगवाला? પીએનએલ ટુ જેએલપીપી। પીએનએલ જેએલપીપી ક્યાં છે? આપણે પણ ક્યાં જશું? ભાઈ પીએનએલ બંધ થઈ ગયું જેએલપીપી। શું તમને આમ કહું તો સમજમાં આવશે કે હર વર્ષે આ થશે? આ જો આ ભરને को प्रीमियम, આ करने को ट्रांसफर, भरने को प्रीमियम करने को ट्रांसफर, भरने को प्रीमियम करने को ट्रांसफर। અને 2011 માં તો ભરવાનું જ નથી કેમ કે ભરવાની પહેલા જ કાળિયો કે હું જાઉં છું। आपला जे मित्र आहे ना काळू, प्रीमियम भरण्याच्या पूर्वी तो सांगतो की अच्छा तो हम चलते हैं, बस बस फिर नहीं मिलोगे। सर पीएनएल अकाउंट देखो, ये फुल अकाउंट नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इट इज जस्ट एन एक्सट्रैक्ट। पता ये 2007 में कितना ट्रांसफर हुआ पीएनएल में? 3000 3000 3000 3000
ये था मेथड नंबर 1। थक गया, हाँ, मेथड नंबर 1 में थक गया। इधर तक कोई डाउट? क्योंकि वी आर ट्रीटिंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी एज एन एक्सपेंस। अभी कौन सा, ये इसमें कोई डाउट? हाँ चलो ना फिर मेथड नंबर 2 में चलो। ट्रीट, हाँ देखो कुत्ते बित्ते सब आ जाते हैं। चलो बोला नहीं, वाह वाह वाह। ये भी, हाँ भिखमंगा, ये नीचे देखते रहते लेकिन ये भी तुरंत देता है, देखता नीचे। चलो, वो मालूम है छोटा भाई बहन रहता है, अपने को मार के तुरंत मम्मी के पास भाग जाता है, मम्मी ये मेरे को मारा है। फिर कभी कभी अपने को अकेला मिल जाता, मालूम है। मम्मी पापा घर पे नहीं थे, उन लोग बोलते हैं कि इसको संभालना, तभी अपने अंदर का राक्षस जागता है कि बेटा आओ इधर, इधर आ बेटा, आना इधर। किया है कि नहीं किया आपने? अगर ऐसे कभी किसी को मारा नहीं है तो आपका लाइफ वेस्ट है। मार खाया है? हाँ बराबर है ना, बराबर है। आगे जीवन में भी तेरे को वही है बेटा। नहीं नहीं ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। फैमिली मैटर में हम लोग ज्यादा कमेंट नहीं कर। ट्रीट जॉइंट लाइफ पॉलिसी एज एन, ट्रीट जॉइंट लाइफ, ध्यान दो ध्यान दो, ट्रीट जॉइंट लाइफ पॉलिसी एज एन एसेट, एज एन, कुछ तो हुआ है लगता है लेकिन वांधा नहीं, वरना बच्चू हंसेगी। ऐसा मुंह ऐसा उदास नहीं रखे, लेकिन ठीक है हंस रही है। अरे मत हंस बेटा, थोड़ा थोड़ा तो ड्रामा दे। तुरंत मान गए, देखो तुरंत। जाने दो सर, बावड़ट है वो। ट्रीट जॉइंट लाइफ पॉलिसी एज एन एसेट, इधर ध्यान दो। सबसे फर्स्ट एंट्री कौन से डेट का आएगा, जल्दी बोलो। आयतोड़ा जी बोलिए क्या एंट्री आएगा? प्रीमियम पे करने का एंट्री क्या आएगा आयतोड़ा जी? आयतोड़ा है क्या तुम लोग? हाँ तू आयतोड़ा है चश्मिश वाले? रुकना फिर 2 मिनट बेटा। जी जी जी, JLP टू कैश बैंक। बिल्कुल भी हंसना मत, अब ये तू हट जा, तू हटना। आयतोड़ा जी हंसना मत, नहीं है 9 बजे तक। सीरियस एकदम, ऐसा ऐसे सोचो कि मैं मर गया वैसा। साला हंस रहा है भिखारी। ये एंट्री समझा है क्या? अभी अभी डिफिकल्ट आ रहा है, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, इसके लिए जस्ट वार्मिंग यू अप। अभी ध्यान दो। अब फर्स्ट ईयर में मालूम पड़ा है कि सरेंडर वैल्यू 0 है तो पूरा का पूरा लॉस है। तो आपका 31 दिसंबर 2007 का एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू JLP एंड दिस विल बी पूरा 3000। मेरे गैंग को समझ रहे सर? सेकंड ईयर आया, दो 2008 में आपने 3000 भरा, वो लोग ने बोला कि 900 रुपए का तो एसेट क्रिएट हो गया, तो सर 2100 का लॉस। कोई डाउट? कोई डाउट? सर इसके बाद में 2009 आएगा। 2009 में ऑलरेडी आपके पास ना 900 का एसेट था, आपने भरा 3000, तो आपके हिसाब से आपका जो एसेट है वो 3900 का हो। लेकिन जब आपने इंश्योरेंस वालों को बोला कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द सरेंडर वैल्यू ऑफ माय एसेट, तो उसने बोला 2000 रुपया। तो 2000 अगर सरेंडर वैल्यू है तो व्हाट इज माय लॉस? ओ माय लॉर्ड, इट इज 1900। ओ लॉर्ड, ही इज ग्रेट। तो ये अपना लॉस है। नहीं समझ में आ रहा? आगे बढ़ेंगे। हंसना नहीं बिल्कुल भी, तो कसम दिया मैंने। 2009 आएगा अभी। अरे 9 था ना, बराबर बराबर। वाह बेटा, वाह बेटा। अभी 2010 आया। 2000 आपके हिसाब से आपने पहले ही 2000 का एसेट क्रिएट करके रख दिया है, और इंश्योरेंस वालों ने भी 2000 ही बोला था। आपने इस साल कितना भरा? 3,
लेकिन इंश्योरेंस कंपनी की तरफ जब भी आपने देखा तो आपको दिखा कि सिर्फ 3600 का ही एसेट क्रिएट हुआ है, तो તમારો કેટલાનો लॉस થઈ ગયો? 1400 रुपयाનો लॉस થઈ ગયો. कहीं डाउट कोई ने? कोई डिफिकल्टी? पक्का? क्या आप मेरे को बता सकते हैं जेएलपी कितना हो गया? 3600 बच्चों, 3600. अरे 3600 हो गया. 2011 आया, 15 अप्रैल 2011 कालू चले गया, रिटायर हो गया. पैसवा आया बैंक अकाउंट 3000 टू JLP 3000. At the time of retirement of partner in method number 2, the firm will get surrender value, the partners will get nothing because there is no profit. But if the partner would have died, the firm would have got 50,000 rupees and the partners would have got, मैं ज़्यादा जेनरिक आंसर आपको देता हूँ, द पार्टनर्स वुड हैव गॉट द वैल्यू ओवर एंड अबाउ द सरेंडर वैल्यू. क्या समझ में आ रहा है गैंग? सर यहाँ पे समाप्त होता है आपका मेथड नंबर 2, लेकिन सर इसका भी तो लेजर बनाना है. सर इसमें कितने लेजर बनेंगे अभी? इसमें भी 2 ही लेजर बनेंगे. वहाँ पे JLPP बना था, इधर JLP बनेगा. जादू दिखाता हूँ मैं आपको. नहीं दिखाना तो पड़ेगा ही. हो गया शॉर्टकट. चलो लेट मी जस्टिफाई दिस शॉर्टकट. आई शुड नॉट बी जस्टिफाइंग दिस, बट स्टिल क्या मैं आप लोग को ऐसे बिठा के इधर फॉर्मेट बनाते बैठू क्या? उसके लिए बुलाया 2.5 घंटे के लिए मैंने. मैं मर जाऊं ना, लेकिन मैं उसका पैसा नहीं लेगा कभी जिंदगी में. वो मेरा एथिक्स के अगेंस्ट में. 2.5 आवर का पावर पैक लेक्चर आपका रहना जिसमें आपका नॉलेज बढ़ते रहना चाहिए. मैं क्या आपको बिठा के उधर डब्बा बनाते बैठू क्या? हाँ, इसके लिए कॉपी पेस्ट. अभी मैं आपको जर्नल एंट्री तो हर एक बता रहा हूं. यहां पे अपन ने पूरा का पूरा एंट्री डिस्कस किया विथ पुटिंग दी हाइलाइटर्स. एक एंट्री बताया आपको. नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, वो 5 मिनट बचा के मैं एक कंसेप्ट आपको ज्यादा बता सकता हूं. क्या करूं बोलो? बनाते बैठू डब्बा? तो मेरे को तो मजा आ जाएगा डब्बा. मेरा एथिक्स ही मेरे को मार देगा. सागर ये क्या कर रहा है यार? तू भी ऐसा हो गया बेटा. हाँ, आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे. बिल्कुल भी रुकना नहीं है. सुनिए, फर्स्ट एंट्री आपका 2007 में जून का महीना था, बारिश आने वाला था और आपने प्रीमियम भर दिया. हंसना मत बिल्कुल भी. मैं मेरे डॉटर को भी ऐसे करता हूँ. उसको टीवी नहीं देखने दे तो बाद में बोलता हंसी ना कर तू तो देख. तो 6 साल का सैंपल है बेचारा. वो तो एक झटके में पापा, एक तो अभी 2 दांत गिर गए. तो मस्त एकदम लगता है तो देखने को मज़ा आता है. और फिर हम लोग फाइटिंग चालू करते हैं, मारा मारी, धपाधप मारने चालू करते हैं. मेरे को टीवी देखने दो. अभी आजकल शी इज़ वॉचिंग दिस तारक मेहता का उल्टा चश्मा. बहुत सारा देख, एक्सेसिव देख रही है, एक्सेसिव. तो उसमें मेरे से पूछती भी हो बहुत बार ऐसा, पापा ये जेठालाल तो मैं उसको बोलता भी हूँ कि वो फ्रेंड्स है ना बेटा आप लोग ऐसा. हाँ, पिन पॉइंट करके उसने मेरे को पूछा था कि पापा सब जन जेठा भाई बोलते हैं. लुक एट द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन. ये नेक्स्ट जनरेशन है. आप लोग इतने फास्ट हैं, तो जो नेक्स्ट जनरेशन रहेगा वो कितना फास्ट रहेगा बच्चा पाटे? वो लोग अल्ट्रा फास्ट रहेंगे वो लोग के साथ. बराबर के नहीं? तो लेकिन आई लेट हर वॉच दैट, क्योंकि उसमें सेंटिमेंट सीखने मिलता है. वो शो में ना फैमिली बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाता है. उसमें कुछ भी खराब नहीं आता है. लाइट कॉमेडी इज फाइन. कुछ भी फालतू चीज देखने से तो अच्छा ही है ना कि मैं उसको गाना वाना BTS का बता दूं कि लेट्स प्ले सॉन्ग. 3-4 लड़की लोग वो लोग गाना वाना गाते रहते ना, जंकुक और पंकुक और वो लोग सब जन. क्या हो गया? तू वही देखते रहता है क्या? बोलता है याद आया मेरे को. क्या याद आया तेरे को?
क्या वो 6767 अभी जो चालू नाटक वो? छी बेटा, देयर इज अ ट्रेंड गोइंग ऑन ना कि 6767 बोलते रहते ना येड़े के जैसा। क्या है वो 67? बास्केटबॉल का क्या है? अरे वो एक क्लिप क्या है 6767, बस ऐसे ही। वो क्या करे लास्ट बेंच वाले भाई जी 6767? तू हंसना नहीं आज पूरा दिन, नहीं तो हम सीरियस बैठने का तेरे। उसने कुछ बोला क्या? 67 मार खा लिया क्या? अच्छा खाएगा खाएगा तू। तो आप लोग ये सब में नहीं पढ़े ना 6767 और सब पता ही नहीं है। बस फिर मेरे को पसंद है आप लोग। हाँ जोशी जी को पता है ना 676, जोशी जी एडवांस्ड है, मतलब 17 प्रो मैक्स है वो। इधर ध्यान दो, बाकी सब जन इधर देखो, आईफोन 11 बियॉन्ड वाले सब इधर देखो। सर कमिंग बैक टू द टॉपिक, पोस्टिंग्स देख लेंगे हम लोग फटाफट से। 2007 का साल था, बारिश का महीना था, प्रीमियम भर दिया बराबर, तुरंत हमने ट्रांसफर भी कर दिया। नहीं समझा? सेकेंड ईयर आया सेम नाटक, लेकिन इस बार ट्रांसफर कम किया, सिर्फ 2100 रुपये ट्रांसफर किया। कितना कितना ट्रांसफर किया? तो 2100 ट्रांसफर किया तो बैलेंस कितना बच गया? 900 रुपए का क्लोजिंग बैलेंस। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, 900 का क्लोजिंग बैलेंस सेकेंड ईयर का विल बी थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस। देखो थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस, और 3000 भरा, लेकिन इस साल का लॉस सिर्फ 1900 था, तो 1900 का लॉस, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना? नहीं समझ रहे हैं ना? बोलो ना सर। थर्ड ईयर का क्लोजिंग फोर्थ ईयर का, फोर्थ ईयर में भी प्रीमियम भरा सर, लॉस कितना? 1400 का, तो जेएलपी में बैलेंस कितना बचा? मजा आने वाला है देखना। 3600 का बैलेंस, चौथे साल का क्लोजिंग विल भी पांचवें साल का। लास्ट बेंच वाली को बोलो इधर देखे, बेटी इधर देखो बेटी, वो बाजू में बैठी है, वो किधर नहीं जा रही, तू इधर देख बेटा। ये ओपनिंग बैलेंस आया? बोलो जल्दी। सर 1 तारीख का ओपनिंग बैलेंस था, जून आने के पहले ही अप्रैल में ब्लैक रिटायर हो गया, तो सर रिटायरमेंट में तो अपन ने एंट्री मारा था कैश बैंक टू जेएलपी। जेएलपी क्रेडिट में हम भी देखो, क्रेडिट में जाके क्या लिख रहे हैं? बाय कैश बैंक 3600। देखो अकाउंट ही क्लोज हो गया। अरे जब अकाउंट ही क्लोज हो गया, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू ट्रांसफर टू द पार्टनर्स, सो व्हाट विल आई गिव टू द पार्टनर्स? This again proves that whenever there is a case of retirement, the firm will get the surrender value, the partners will get nothing. अगर यहाँ पे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर 3600 के जगह पे 50,000 रुपया आता, तो ये अकाउंट में 46,400 का बैलेंस बचता। वो बैलेंस वी वुड हैव ट्रांसफर टू, बस जीत गया अपन। कोई डाउट? अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ पीएनएल दिखाऊंगा, 200% श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा। टू 100% श्योर। कोई डाउट? मैंने आपको बोला था जेएलपी बड़ा कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी है, इजी है, आप ध्यान देंगे समझ में। 2 मेथड समझा, अभी अपने को जाने का थर्ड मेथड पे। महालप्पू मेथड है, अगर सेकंड मेथड समझा गैंग को, तो थर्ड मेथड तो ऐसा क्रूज करके जाएंगे आप लोग। आगे बढ़ो, चलो बच्चा पार्टी। थर्ड मेथड, third method, treat JLP as asset, show surrender value in and create जलपरी। बराबर के नहीं? तो चलो फर्स्ट एंट्री आएगा 10 जून 2007 को। क्या एंट्री मारेगा मेरा टीम? जेएलपी टू કેટલું છે? 3000। जैसे ही आप एंट्री मारेंगे ना, आपको जोर से ऐसा फीलिंग आएगा कि मैं रिजर्व क्रिएट कर दूं। तो सर सेम डेट को 10/6/2007 को ही पीएनएल में से मैंने पैसा निकाल लिया और मैंने क्रिएट कर दिया जलपरी 3000 रुपए का। लेकिन मुझे साल के अंत में मालूम पड़ा कि 31 दिसंबर 2007 को मेरा कुछ भी सरेंडर वैल्यू क्रिएट ही नहीं हुआ, तो मैं मेरे जेएलपी को क्रेडिट कर दूंगा और जेएलपीआर को
it is getting written off. GLP is getting written off not via PNL but via, but ultimately it is getting written off via PNL only. आप जब भी ये लड़की लोग इससे ज़्यादा कोरिलेट कर सकते हैं, लड़के लोग का मतलब एग्जांपल नहीं है, गर्ल्स का एग्जांपल है. वेन एवर यू वांट टू गो टू पिकनिक एंड ऑल, यू गो होम एंड फर्स्ट यू टॉक टू योर मदर कि मम्मी पिकनिक जाने का, मम्मी प्लीज देख बेटी मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पप्पा से पूछ लियो, पहला ये रहता है. एंड देन योर मदर विल गेट बैक टू हर वर्क एंड ऑल करके मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, यू गो, फिर चली जाएगी अपने काम पे, फिर आपको लगे मम्मी कितनी अच्छी है, मम्मी सबसे प्यारी है. मम्मी विल कॉल योर फादर के जीशा के बाप सुन ध्यान से, उसको पिकनिक पे भेजने का नहीं है. शी विल ऑर्डर इट. होने देना रिकॉर्ड बेटा. जीशा के बाप, जीशा के बाप, जीशा के बाप 3 बार. हाउ डज इट मैटर? मम्मी ने पापा को बोल दिया कि उसको पिकनिक पे नहीं जाने देने का. पापा घर पे आए और वो बेचारे मूड क्रिएट कर रहे हैं गुस्से में आने का, और आप जैसे ही वो अंदर आए आप पानी का ग्लास वास लेके आ गए. और बाप के लिए बेटी क्या होता है ये मेरे को अभी समझ में आ रहा है धीरे धीरे. तो आपके लिए, आपके फादर के लिए भी आप क्या हैं आपको ऑलरेडी मालूम रहना चाहिए. आप यहाँ पे बैठते रहेंगे उनके. तो पप्पा ऐसा घर पे आए, लड़के लोग का ऐसा नहीं रहता. लड़के लोग को पप्पा कहाँ पे बिठाते हैं वो मुझे बोलने का जरूरत नहीं. तो सुनिए, हाँ बिठाते भी नहीं है. हाँ सर, ए चले चल. तो सर, तो द डॉटर कम्स होम एंड द डॉटर इज आस्किंग द फादर के पप्पा कुछ पूछने का है मेरे को. और पप्पा पहले बोलते कुछ मत पूछना मेरे को पानी ला के दो पहले. तो बेटी पहले ही थोड़ा सा डर जाती कि तो मम्मी ऐसा बोलती बाद में पूछ बेटी अभी मत पूछ. तो रुक जाती बेटी थोड़ी, खाना खाने के टाइम पे फिर से ऐसा पापा हम लोग पिकनिक, ऐसा किधर भी नहीं जाने का. क्या पिकनिक नहीं, खर्चा रहता है तुम लोगों को. पापा फिर आपको देख भी नहीं पाएंगे, वो खाना खाते रहेगा, नहीं जाने किधर भी. और मन में मम्मी को गाली देते रहेंगे पापा ऐसा. नहीं मेरे बेटी को समझ में आ रहा, आपको चेकमेट कर रही मम्मी. मतलब आपके बुक्स में, हाँ फिर आप एवरी डॉटर वुड डू दिस. फिर वो ऐसा धबड़ करके ऐसा अपने रूम में चली जाएगी ऐसा, हाँ मैं जा रहा हूं. या फिर अगर आपके घर पे आपका पर्सनल रूम भी नहीं है ऐसा, तो फिर आप पर्दे के अंदर घुस जाएंगे. जो भी कबर्ड के आजू बाजू में पर्दा रहेगा तो यू विल गो. ये नाटक सब जन ने किया रहता है. हाँ पिलो के नीचे सर डाल देंगे ऐसा, बात नहीं करेंगे, इसके दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जाएंगे ऐसा. फिर पापा मम्मी को ऐसा देखते रहेगा, अरे लेटर गो यार, लेटर गो मम्मी. जीने का है ना तेरे को. अरे देवी माँ तेरा नाम तो ले ले कि तू मना कर रही करके. नहीं, तू ही ना बोल रहा है. तो आपके बुक्स में टेररिस्ट कौन बन जाता है, लेकिन एक्चुअली वो टेररिस्ट नहीं रहते हैं. इज द सॉफ्टेस्ट गाय यू एवर नो, और हु विल एवर लव यू विथ हिज होल हार्ट विदाउट द थॉट ऑफ गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न फ्रॉम यू. क्या आप उसको प्यार करो मत करो, वो अपना चालू रहेगा. ही विल डाई फॉर यू, नो अदर गाय विल डाई फॉर यू. अगर कोई बोलता है कि मैं तेरे लिए जान दे के ऐसा मैं तो गाय भैंस हो ऐसा हूँ मैं, या ये उतार दूं वो कर दूं ऐसा कर दूं, उसको बोलने का आज मर कल मरते रहेगा ना तो एक बोझ कम साले. बराबर है. यस, वाओ, जील समझ गई है. बॉयज लोग को ऐसा नहीं रहता है. बॉयज लोग को मम्मी मारती है, बॉयज को पापा मारता है, बॉयज को बड़ा भाई मारता है. तेरे को तो कौन कौन मारते रहेगा मालूम नहीं बेटा. ये दोनों तो तेरे पे खारी खा के बैठे हैं तगड़ा वाला कि सेठ जी बनते रहे, तेरा फील्डिंग ही सेट है. लड़के लोग ने एक्सपीरियंस किया रहता है. रिश्तेदार आते हैं, ओपनिंग बैटिंग में जोर से मार के चलेंगे, बक करके श्वास बंद हो जाता है. हुआ है कि नहीं हुआ है. बॉयज लोग ऑप्स बैट्स कभी नहीं खेले बॉयज. ऐसा तो नहीं ना कोई, नो सर आई हैव नॉट प्लेड ऑफ. फिर मैं नहीं शायरी बोल पाएगा कुछ भी. अभी कमिंग बैक टू द टॉपिक. सर 2007 खत्म हो गया, 2008 आया. बट डॉटर्स एंजॉय अ लॉट.
I have seen this in my life. My wife keeps on telling me in the next birth ना you become my father. क्योंकि वन साइड रहता है सीधा, वन साइडेड ब्लाइंड फोल्ड. आपको नहीं समझा? वन साइड मतलब समझ में आता है? हाँ पार्शल हूं, हाँ इट इज बीइंग पार्शल. वन साइड पार्शल लव फॉर द डॉटर. नेक्स्ट लेवल का रहता है, वो सिर्फ बाप को ही मालूम रहता है कि वो क्या क्या कर सकता है बेटी के लिए, कि आई कैन डू एनीथिंग. कितना पैसा चाहिए बोल तू, बस. वो पूछते भी नहीं, वो डायरेक्ट दे देते हैं. वो आपके पर्स में रख के चले जाएंगे, या तो आपको मैसेज डाल देंगे, या तो आपको जीपे में टिंग करके मैसेज आएगा रिसीव्ड. फिर वही पप्पा ही फिर सीक्रेट बोलेंगे, बोल दे तेरा क्लास था करके, और जा पिकनिक. वो तो मैं तो हाँ बोल रहा था. वो जो घर पे काली माता बैठी है ना, काली माता ना बोल रही थी, तेरा कपड़ा वपड़ा ऑलरेडी मैंने तेरे बैग में भर दिया है, तो निकल लेना. ये बाप रहता है. मम्मी का काम रहता है आपको स्ट्रिक्टली समझाना. आई डोंट नो अबाउट योर जनरेशन, हमारे जनरेशन में ऐसा था कि मम्मी मतलब स्ट्रिक्ट थोड़ा. व्हेन वी यूज्ड टू गो टू आवर नेटिव प्लेस एंड ऑल, माय फादर यूज्ड टू गिव मी मनी, लेकिन फिर मम्मी बोलते ला मैं संभाल के रखती हूँ पैसा. खत्म हो गया, खत्म गया. क्या डिपॉजिट हो गया बेटा, बैड डेट. फिर मम्मी को कभी गलती से बोल दो, मम्मी वो पैसा, कौन सा पैसा, क्या पैसा, फिर वो गांव कौन लेके जाता है, मैं. तेरा फीस कौन भरता है, मैं. तेरा खाना अच्छा मम्मी पॉइजन दे दो. शी विल नेवर गिव यू मनी बैक. आपको कभी नहीं मिलेगा. मम्मी के पास से पैसा नहीं आता है, मम्मी रख लेती है. सर दिवाली में आया तो देना मेरे को, ले लेते हो. अरे मम्मी मेरे को मिला बख्शिश. नहीं, अभी 3-4 दिन से ना ये जो पियून लोग, ये जो लिफ्ट वाले लोग हैं ना, वो लोग रोज अचानक से बहुत प्यार से मेरे से बात करने लग जाते. बहुत प्यार. हाँ वो सबके साथ में हो गया बेटा, वो प्यार हाँ दे दिया अभी. तो जो मेरे से जो 1-2 रुपया जो था, तो अचानक में लो, अरे सर हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर. व्हाट दे वांट इज मनी. आपको क्या काम में आ रहा है? बाकी कुछ नहीं काम में आएगा. गाना वाना कुछ काम में नहीं आएगा. गाना आप समझो गा रहे बहुत अच्छे, अरे लहरिया लूटे राजा जी और ये सब गाना, वो सब गाना कुछ काम में नहीं आएगा. आप लोग को सिर्फ एक ही चीज काम में आएगा. क्या काम में आएगा? पैसा. बस ये जोर से आवाज जाना चाहिए वीडियो में कि ऑल वी वांट इज मनी इन अवर लाइफ. बाकी सब अपन देख लेंगे. अभी एक भिखमंगा 240 करोड़ रुपया जीत गया. वो साला दुबई लॉटरी में 240 करोड़ जीत गया. मम्मी का बर्थडे डाला उसने और 240 करोड़, और उसके पोस्ट के पीछे निर्मला सीतारामन का पोस्ट है ऐसा करके 40% मैं लूट लूंगी. 40%. बहुत क्या, अरे लेकिन तो भी बचेगा ना. 144 करोड़ बच जाएगा भाई. तो 144 करोड़ कम है क्या? मेरे को दे दो 150 करोड़ रुपया, मैं चले जाता हूँ जंगल में हमेशा के लिए, कभी आपका मुंह ना देखूं. आप लोग भी आ जाएंगे. चलो सर हम भी आते हैं. सर आप सबको लेके चले जाओ ना तो भी पैसा बचेगा. नेक्स्ट ईयर तुम लोग सारा डिस्टर्ब कर रहे हो. चुप. 2008 लास्ट 5 मिनट इधर ध्यान दे दो प्लीज. 5 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं मांगूंगा मैं आपका. 2008 क्या आपको समझ में आ रहा है? 2008 में 900 रुपए का क्रिएट हो गया, तो ट्रांसफर कितना होगा मानो? 2100. नहीं समझ रहे हैं? अभी कौन सा साल आया? 2009. 999. 3000 का प्रीमियम भरा. JLPR भी कितना क्रिएट किया? 3000. लेकिन जब मैंने इंश्योरेंस वाले से पूछा कि कितना कितना रिजर्व क्रिएट हुआ है, कितना सरेंडर वैल्यू क्रिएट हुआ है, तो 900 का क्रिएट हुआ था. 3000 भरा. लेकिन उसने बोला सिर्फ 2000 का ही क्रिएट हुआ है. तो मेरा लॉस कितना हो गया मालूम? 1900 का. 1900 ना.
बोलो ना बच्चा बेटा। सर अभी 2010 आया, पाँच मिनट से देखो प्लीज। सर फिर से 2010 में प्रीमियम पे किया सर, सर रिजर्व क्रिएट किया सर। सर फिर मालूम पड़ा कि हमारे पास जो 2000 का बैलेंस था ना, उसमें हमने 3000 रुपये का और प्रीमियम भरा, लेकिन सिर्फ 3600 रुपये का ही क्रिएट हुआ सर हमारा सरेंडर वैल्यू। मतलब ना लॉस कितने का होना, 1400 का। नहीं समझ रहे हैं? इधर तक कोई डाउट? अभी ये जो थर्ड मेथड है ना बच्चा पार्टी, ये थर्ड मेथड में 2010 के बाद में 15th ऑफ अप्रैल 2011 के डेट पे ब्लैक रिटायर हो गए, तो हमारा एंट्री आएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी 3600 3000। तो जल्प का तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अपने पास 15/4/2011 को री बचा है, ये भी 3600 बचा रहेगा। तो ये तो नॉर्मल सर क्वेश्चन के साथ 3600 रुपया डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू रेड कैपिटल, व्हाइट कैपिटल एंड टू, नहीं समझ रहा ना टीम? सर कितना आएगा वैल्यू? 1800, 1080, 720। ये समझा है? सर कितने लेजर बनेंगे मेथड नंबर 3 में? 3 बनेगा इस बार। सुनो ना, 2 नहीं बच्चों, 3। एकदम इजी है। जेएलपी बनेगा और पीएनएल तो बनेगा ही बनेगा, एक अकाउंट एक्स्ट्रा है JLPR। नहीं समझ रहा है? आई वॉन्ट अ प्रॉमिस फ्रॉम यू ऑल गाइज। सबसे मेरे को प्रॉमिस चाहिए कि आप मेरे को जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व और पीएनएल अकाउंट सब बना के लेके आएंगे घर पे से। प्लीज वेट फॉर 2 मिनट्स। बुक बिक बंद मत करो। सुनो, आपके टेलीग्राम में ऑलरेडी मैंने इसका पीडीएफ डाल दिया है। आप रिटायरमेंट और डेथ का एक पीडीएफ रहेगा, उसमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी रहेगा, लेकिन प्लीज वो आंसर तभी देखने का जब आप लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे। हो रहा है सॉल्व तो करते जाने का। सो आफ्टर अवर जॉइंट लाइफ पॉलिसी, नाउ आई विल बी टीचिंग यू पीपल इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी मतलब क्या सर? इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी, प्लीज स्टॉप एवरीथिंग, प्लीज यहां पे ध्यान दीजिए। इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी क्या बोलता है कि अगर 3 पार्टनर है ए, बी और सी, तो तीनों के नाम पे पॉलिसी लिया रहेगा। समझो कि 1-1 लाख रुपए का पॉलिसी लिया तीनों के नाम पे, 1 लाख 1 लाख 1 लाख। ये पॉलिसी का मैच्योरिटी वैल्यू है, जिसको फुल वैल्यू भी बोलते हैं, पॉलिसी वैल्यू भी बोलते हैं। इसका एक सरेंडर वैल्यू होता है। से फॉर एग्जांपल आपका सरेंडर वैल्यू 10,000 रुपया, मतलब आप कभी भी अगर पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आपको कितना मिलेगा? 10,000। अब इसका लॉजिक देखना, बहुत मस्त लॉजिक है। लेट अस फॉर एन एग्जांपल से कि ए रिटायर हो जाते हैं। ए क्या हो जाते हैं? तो ए को बाय डिफॉल्ट अपना जो पॉलिसी है ना वो सरेंडर करना पड़ेगा। और ए का पॉलिसी सरेंडर होके पैसा किसको मिलेगा मालूम है? फर्म को मिलेगा। किसको भी नहीं मिलेगा, फर्म को मिलेगा। एंड इफ यू आर फॉलोइंग मेथड नंबर 1, दैट इज इफ यू आर ट्रीटिंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी एज एन एक्सपेंस, तो बाय कंपल्शन बच्चा पार्टी बी और सी को भी अपना पॉलिसी सरेंडर करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट दे ऑल्सो हैव टू सरेंडर देयर पॉलिसी, और उनके पॉलिसी का भी 10-10 किसको मिलेगा मालूम है? फर्म को मिलेगा। और बाद में फर्म ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगा अमंग ए, बी एंड सी इन PSR, जो भी उनका रेशियो है उसमें बांट दिया जाएगा। अगर मेथड नंबर 1 फॉलो करते हैं तो यही मेथड नंबर 1 में ही मैं डेथ के बारे में बोलना चाहूंगा कि डेथ ऑफ पार्टनर में अगर समझो कि ए टपक जाते हैं, ए मर जाते, तो उनका पॉलिसी जो है ना वो मैच्योर हो जाएगा और 1 लाख रुपया किसको मिलेगा मालूम है? फर्म को मिलेगा। फिर से फर्म को मिल रहा है।
अब इनका पॉलिसी तो क्या हो गया, मैच्योर हो गया, बाय डिफॉल्ट बाकी के दोनों को भी अपना पॉलिसी सरेंडर करना पड़ेगा। तो टोटल फर्म के पास कितना पैसा आएगा, मान 1,20,000, फिर अगेन 1,20,000 विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 पार्टनर्स इन PSR। अब अगर आप मेथड नंबर 2 या मेथड नंबर 3 फॉलो करते हैं इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी में, और ए रिटायर हो रहा है, तो ए का पॉलिसी तो सरेंडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिटायर हो रहे हैं, वो जा रहे हैं, उनके पॉलिसी का कितना आएगा, 10,000। किसको मिलेगा ना, फर्म को। अभी बी और सी के पास ऑप्शन है वेदर दे वांट टू सरेंडर देयर पॉलिसी और नॉट। आपको ICI महाराज ने दोनों ऑप्शन में राइट दिया। अगर आप सरेंडर करके फिर सोल्यूशन लिखेंगे तो भी राइट दे दिए, सरेंडर नहीं करके सिर्फ 10,000 बांट देंगे तो भी राइट दिए। मतलब सर आपको क्या बोलना है, मुझे बोलना है if you talk about retirement in individual life policy, the policy of the retiring partner will get surrendered by default, but the other partners have an option whether they want to surrender their policy or। क्यों मालूम है क्या, क्योंकि इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी है। नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें एक छोटा डिस्प्यूट हो सकता है। सर क्या डिस्प्यूट, वो जो पार्टनर जा रहा है ना, वो पार्टनर बोल सकता है ये तेरा भी सरेंडर कर, क्योंकि तेरे पॉलिसी में भी मेरा शेयर है, क्योंकि मेरे पॉलिसी में तेरा शेयर है। तो सर ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी से कैसा डिफरेंस है इसमें, अगर सबको सब कुछ ही मिल रहा है तो हाउ इज इट डिफरेंट सर। इट इज नॉट डिफरेंट, इट द ओनली डिफरेंस इज दैट देयर आर मल्टीपल पॉलिसीज। वहां पे एक ब्लैंकेट पॉलिसी था, यहाँ पे हर एक पार्टनर के लिए अलग अलग इंडिविजुअल पॉलिसी, लेकिन पैसा फर्म को मिलेगा। क्यों मालूम है, क्योंकि प्रीमियम भर भी कौन रहा है मालूम है, फर्म भर रहा है। बात खत्म, कोई डाउट। इसमें भी 3 मेथड है, इसमें भी सेम मैनर में रिजॉल्व करने का, आपको एंट्रीज भी सेम आएगा, बस JLP वर्ड के जगह पे क्या आएगा, बस बात खत्म। ILP ऑफ A, ILP ऑफ B, ILP ऑफ C, बात खत्म। नहीं समझ रहे, इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आइए पेज नंबर 257 257 क्वेश्चन नंबर 6। Sona, Gabbu and Amit are partners. Sona sure shot, I am very sure that Sona is a girl. Amit, I am very sure shot that it is the name of a boy, but Gabbu I am not sure कि गब्बू जी कौन है, और गब्बू बीच में भी आ रहे हैं। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का उनका कैपिटल पॉलिसी वैल्यू है। सरेंडर वैल्यू देखिए जरा क्या है, 10,000, 20,000, 30,000। If Amit retires, calculate the amount of policy which will be credited to his account. We need to calculate the amount which is to be credited to Amit's account. Whose account? Whose account बच्चा पार्टी। तो अपने को ढूंढना क्या मान में, अपने को ढूंढना टू फाइंड अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू Amit's account। सर 3 पार्टनर है, सोना, गब्बू, ये फेयर आंसर है, आपको भी ऐसा ही लिखना है, एंड अमित। इनका ऑलरेडी पॉलिसी वैल्यू अपने को पता है क्या, हाँ सर पता है। सोना का देखो 1 लाख है, गब्बू 2 lakhs एंड अमित द मोस्ट वैल्यूएबल 3 lakhs। इनका सरेंडर वैल्यू भी दिया हुआ है अपने को 10, 20, 30 एंड नाउ इफ अमित रिटायर्स, और इन्होंने पूरे सम भर में कुछ भी नहीं बोला है कि कौन सा मेथड है क्या है करके, तो मेथड नंबर 1 लेने का हमेशा, बाय डिफॉल्ट इट इज ऑलवेज मेथड नंबर 1। सर ये हो गया। अभी अमित जो है ना वो रिटायर हो रहा है, तो उसके पॉलिसी का तो 30,000 रुपया किसको मिलेगा ना, फर्म को मिलेगा। लेकिन गोज विदाउट सेइंग के सोना और गब्बू को भी अपना अपना पॉलिसी क्या करना पड़ेगा मन में, सरेंडर करना पड़ेगा, सिंस अमित इज रिटायरिंग। His policy shall be surrendered। क्या करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा सर। एंड द पॉलिसीज ऑफ
सोना एंड गब्बू shall be surrendered to, ये भी सरेंडर करना पड़ेगा। तो टोटल कितना पैसा आएगा उन्होंने 60, नहीं समझ रहे? 10 + 20 + 30 और अमाउंट टू बी क्रेडिटेड इन अमित्स कैपिटल, वेरी सिंपल, 60,000। उसका शेयर क्या है बेचारे का? बाप रे, 1/5, 12,000 दे दो। दिस इज योर फाइनल आंसर, 2 मार्क जेब में। कोई डाउट? अब ये तो रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, चलो ना अपन क्या करते हैं मन, अमित को मार देते हैं। लेट्स किल अमित, ये सम वाला, बराबर। अमित डाइज, मर जाते हैं तो फिर सरेंडर वैल्यू नहीं मिलेगा, पॉलिसी वैल्यू मिलेगा। और अभी पैसा कितना हो जाएगा मालूम? 3,30,000 मिलेगा। अमित इज डिसीज्ड, डिसीज्ड मतलब क्या? सीजेस टू एग्जिस्ट, चले गए। हिज पॉलिसी शैल बी मैच्योर्ड, क्या होएगा उसका पॉलिसी? एंड द पॉलिसीज ऑफ सोना एंड गब्बू शैल बी सरेंडर। तो सर फुल वैल्यू मिल गया अपने को 3,30,000, उसके शेयर में कितना आएगा मालूम? इधर तक कोई डाउट? ठोको फटाफट, चलो। दोनों लिखने का आपको, रिटायरमेंट भी लिखने का है, डेथ भी लिख दो आप लोग। इजी है ना ये? बहुत ज़्यादा इजी है, जल्दी लिखो।